अब हमें, ठीक है, अब हमें दो तरीके के कंपाउंड्स देखने हैं। ठीक है, अब हम लोगों को दो तरीके से कंपाउंड देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं। देखो, मैंने जो ट्रिक बताई है ये ट्रिक आपके लिए वैलिड है। ठीक है, ये ट्रिक आपके लिए वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों कार्बन अलग होंगे तो वो कायरल होगा। अगर चारों कार्बन के ऊपर चारों एटम सेम होंगे या कोई भी दो सेम है तो वो एक कायरल होगा। ठीक है, वो वैलिड है, कोई आपको वहां पे टेंशन नहीं लेने का। ठीक, अब बात आती है, बात आती है, देखिएगा, हम लोगों ने जब बात करी थी किसकी, हम लोगों ने बात करी थी SN2 रिएक्शन की। किसकी बात करी थी? SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन की बात करी थी। ठीक है, मान लो, मान लो SN2 रिएक्शन है। ठीक है, मान लो SN2 रिएक्शन है और ये कार्बन एटम है। ठीक है, कार्बन एटम में ऐसे बना हुआ है ये कंपाउंड, है ना, ऐसे बना हुआ है ये कंपाउंड, और यहाँ पे जुड़ा है X। ठीक, ये कंपाउंड ऐसे बना हुआ है। अब न्यूक्लियोफाइल भाई साहब आए पीछे से, न्यूक्लियोफाइल आए भाई साहब पीछे से। ठीक है, और यहाँ पे आके इन्होंने अटैक किया। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया, होगा क्या कि ये जो छतरी जैसा ऐसा दिख रहा था ना, दिख रहा है ऐसा दिख रहा था ना, ये तुरंत फैल जाएगा, ऐसा सीधा हो जाएगा, क्योंकि इसको आगे पीछे दोनों तरफ से अटैक हो गया। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, अब जैसे ही ये लीव करेगा, यहाँ पे ये छतरी दूसरी तरफ खुल जाएगी। समझ रहे हो? क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले मान लो, पहले मान लो इस तरीके से छतरी थी। ठीक है, पहले मान लो इस तरीके से छतरी थी। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ था। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये छतरी ऐसे हो गई, और जैसे ही यहां से ये लीव किया, ये छतरी इस तरफ आ गई। दिख रहा है? ठीक है, अगर ये कंपाउंड पहले डी टाइप था, डी टाइप था यानी कि लाइट को एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घुमा रहा था। पहले ये कंपाउंड अगर मान लो ये डी टाइप था, यानी कि लाइट को ये क्लॉकवाइज घुमा रहा था, और ये पहले कंपाउंड ऐसा था, डी टाइप था, क्लॉकवाइज घुमा रहा था, तो अब ये कंपाउंड, अब ये कंपाउंड एल टाइप हो जाएगा, और ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कैसा घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कभी भी अगर ऐसा होता है, ठीक है, कभी भी ऐसा होता है तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, समझ लो। देखो, न्यूक्लियोफाइल था, ये पहले छतरी ऐसे थी, न्यूक्लियोफाइल आया, ये छतरी स्ट्रेट हो गई, इधर भी जुड़ी है, इधर भी जुड़ी है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल गया, ये छतरी इधर घूम गई, ऐसे हो गई। पहले ये कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो बाद में कैसा हो जाएगा? लीवो रोटेटरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर वो पहले क्लॉकवाइज घुमा रहा था तो बाद में कैसे घुमाने लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगेगा। पहले अगर वो क्लॉकवाइज घुमा रहा था तो बाद में कैसा घुमाने लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगेगा। ठीक है, सो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं व्हाट इज इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन्वर्जन, ठीक है, व्हेन, लिख लेते हैं डेफिनेशन, एक मिनट रुकना। व्हेन, व्हेन ऑप्टिकली, व्हेन, व्हेन when optically active compound changes its behavior towards plane polarized light। प्लेन पोलराइज लाइट, आप लोग कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे पेपर में, पेपर में हमेशा पूरा लिख के आओगे।
when an optically active compound changes its behavior towards the plane polarized lights from dextro to levo, LEAVO, LAEVO, LAEVO, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये क्या बता रहे हो? ठीक है। लीवो change its behavior from plane polarized light from dextro to levo, और अच्छा, levo to dextro, then it is known as inversion। ठीक है। अगर डेक्स्ट्रो से कंपाउंड लीवो बन जाए या फिर लीवो से डेक्स्ट्रो बन जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग, ठीक है, रेशमिक मिक्सचर देख लेते हैं। अ मिक्सचर कंटेनिंग बोथ डेक्स्ट्रो एंड लीवो, LEAVO, रोटेटरी कंपाउंड in equal proportion is known as racemic mixture। ठीक है। देखो, अगर एक ऐसा कोई मिक्सचर है, एक ऐसा कोई मिक्सचर है जिसमें दो कंपाउंड है, ठीक है, और दोनों बराबर है, यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट आई, इसने इसको लेफ्ट साइड रोटेट किया और इसने फिर इसको राइट साइड उतना ही रोटेट करके बाहर निकाल दिया। ठीक है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक लीवो रोटेटरी और दोनों बराबर क्वांटिटी में है, 50-50% है ना। तो होगा क्या, ये लाइट आ रही है सीधी, ये मुड़ेगी इधर, फिर उतनी ही इधर मुड़ जाएगी और सीधी बाहर निकल जाएगी। ऐसे सभी मिक्सचर को क्या बोला जाता है? रेशमिक मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं SN1 रिएक्शन का। SN1 रिएक्शन में देखो कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो ये देखिएगा, SN1 मिक्सचर में कार्बोकेटायन बनता है। देखिएगा CH, H, H और X, ये बाहर निकल आता है। ठीक है। और यहाँ पे बन जाता है कार्बोकेटायन, जो कि एक ही प्लेन पे आता है। ये कार्बोकेटायन बन जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है। जब आगे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो वो डेक्स्ट्रो कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। कोई भी, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और जब वो पीछे से अटैक करेगा, तो वो उसी का अपोजिट लीवो कंपाउंड बनाएगा। हाँ या ना? न्यूक्लियोफाइल यहां से भी आके अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहां से भी आके अटैक कर सकता है। ठीक है। जब यहां से अटैक करेगा तो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, वहां से अटैक करेगा तो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। दोनों बराबर बनते हैं, दोनों बराबर बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में रेशमिक मिक्सचर बनता है। कैसा मिक्सचर बनता है? रेशमिक मिक्सचर बनता है। ठीक। सो बात समझ में आ रही है? करते हैं, आ जाइए सभी लोग, एक तो क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई, मैंने सिखाया आपको। ठीक है। क्या सिखाया? ट्रिक, कायरल कार्बन एटम की ट्रिक क्या सिखाई है? जल्दी से सभी लोग टाइप करके बताएं। आइडेंटिफाई कायरल, हाँ, और आइडेंटिफाई कायरल और ए कायरल, कायरल एंड लिखो, ए कायरल कार्बन एटम। बेटा कायरल कार्बन एटम की ट्रिक क्या बताई है?
आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल कार्बन एटम, बढ़िया एकदम उपासना। आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल कार्बन एटम फ्रॉम, ओके, ठीक है, बढ़िया एकदम दिव्यानी, ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल कार्बन एटम फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, चलिए, बढ़िया अविनाश, ठीक है। इमेज के बारे में हम लोग नहीं देख पाएंगे, देखा, इमेज के बारे में मुझे आपको 3D में दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो तो डेफिनेशन है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज बनती है तो उसकी कायरलिटी की डेफिनेशन है। पर मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर किसी कार्बन पे चारों के चारों एटम अलग अलग जुड़े हों तो वो पक्का कायरल है, ठीक है, तो उसको कायरल होने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए पहला केस, आइए डिस्कस करते हैं। पहला केस एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ा OH, यहाँ पे वेज में जुड़ा है Br, यहाँ पे जुड़ा है। देखो, अगर समझने बैठोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरी 11th उठा के रिवाइज कर लोगे, आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अगर आपने मेरी ट्रिक को मान लिया है तो आप जितने सवाल लगाओगे सभी के सभी तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, HBr, और इतना टाइम नहीं है अब हमारे पास कि हम बहुत डिटेल में इसको आपको दिखाएं 3D में कि यहाँ पे कैसे काम होगा। चलो बताओ, दोनों में कौन सा कायरल है, ठीक है, ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोनों में कौन सा कायरल है, बस यही पूछा गया, ठीक है, बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, सबका आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना था, ओके। बी कैसे कायरल आ गया मयंक, यहाँ पे दो ग्रुप सेम है, बी कैसे कायरल आ गया, दिस इज ए कायरल, दिस इज कायरल, मयंक बी कैसे आ गया, यहाँ पे दो Br जुड़े हैं, इतनी देर से भाई अंग्रेजी थोड़ी बोल रहे हैं, चारों एटम अलग अलग होंगे तो कायरल होगा, क्या बोला, चार एटम अलग अलग होंगे तो कायरल होगा। इतनी देर से बेटा यही तो बता रहे हैं, क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो अगला वाला एग्जाम्पल बताइएगा किसमें कौन सा है। बी पार्ट देखिएगा, ठीक है, बी पार्ट देखिएगा, हमें इस कार्बन की बात करनी है, मयंक मेरी आवाज आ रही है तो एक बार यस सर टाइप करो, ठीक है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो यस सर टाइप करो, ठीक है, ओके। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बताइएगा, बताइएगा, ये वाला कार्बन कायरल है कि ये वाला कार्बन कायरल है, दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कार्बन कायरल दिख रहा है, कायरल पूछ रहे हैं, कौन सा कायरल दिख रहा है, सेकंड का कौन सा आइटम कायरल दिख रहा है। चलो, काफी बच्चों ने गड़बड़ आंसर दिया, ठीक है, चलिए सुन लेते हैं दिखा क्या है ना। आप लोग बेटा बी कैसे बोल रहे हो, हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं इसको एक बारी। ये कार्बन है ना, इस कार्बन पे आगे 1 2 3 C3H7 जुड़ा है, एक H जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, इस कार्बन की बात कर रहे थे, ठीक। ये कार्बन है, एक H जुड़ा है, एक OH जुड़ा है,
आगे 1 2 C2H5 जुड़ा है, पीछे 1 2 C2H5 जुड़ा है। जरा बताओ दोनों में कौन सा कायरल है? अब बताइएगा, क्या दिखाई दे रहा है? यस, दिस इज कायरल एटम, दिस इज ए कायरल, दिस इज कायरल। क्या ये अब समझ में आ रहा है? मृदुल, मृदुल प्रतीक, अगर प्रतीक हो मीटिंग में आवाज आ रही हो तो मृदुल प्रतीक आप लोग बताइए, ठीक है? और समझ में आ रहा है तो बढ़िया एकदम। श्रद्धा, आप अगर मीटिंग में हो तो आप भी बताइएगा, क्या ये समझ में आ रहा है? चलिए, बढ़िया एकदम। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, सी पार्ट देखिए, है ना? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। CH3 CH CH2 CH3 Br, और दूसरा है हमारे पास, श्रद्धा आवाज आ रही है हमारी? CH3 CH2 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 Br, ठीक है? तो ये दोनों में कौन सा कायरल है और कौन सा ए कायरल है ना? हमें इस कार्बन पे चेक करना है, हमें इस कार्बन पे चेक करना है, ठीक? चलिए आराम से सोच के बताइएगा कौन सा कायरल है और कौन सा ए कायरल है। आइए देखें इसको। फर्स्ट वाला कायरल है, फर्स्ट वाला कायरल है, ठीक है? सेकंड ए कायरल है। फर्स्ट कायरल कैसे है? देखो, कार्बन है, आगे जुड़ा है C2H5, ऊपर जुड़ा है हाइड्रोजन, नीचे जुड़ा है Br, और इधर जुड़ा है CH3। फर्स्ट वन इज कायरल, फर्स्ट वन इज कायरल। चलिए सेकंड वाला देखो, कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन Br, और पीछे जुड़ा है C3H7। बताओ, यहाँ दो सेम हो गए, दिस इज ए कायरल। हिमांशु, हिमांशु की बहन, है ना? जल्दी बताओ, क्या समझ में आ गया? क्या ये बातें समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से अब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 टर्न लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और 2 टर्न लगेंगे हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में, ठीक है? एक्सरसाइज सॉल्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? और हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको रिवाइज करना है एक बारी, ठीक? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है। अब हेडिंग डाल लेते हैं, रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है? हेडिंग डाल लेते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। सो देखिएगा, है ना? आरएक्स, आरएक्स जो है एमजी के साथ, ठीक है? आरएक्स जो है एमजी के साथ एक ऑर्गेनो, ऑर्गेनो मेटेलिक, मेटेलिक कंपाउंड बनाता ठीक है? ये Mg जो है ना खुद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना? तो इसकी वजह से Mg जो है हमेशा इनके साथ कंपाउंड बनाता है, R Mg और ये X, ठीक है? Mg बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है? Mg बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक? सो इस तरीके से ये जो कंपाउंड बनता है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है। इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ग्रिगनार्ड। क्या नाम था? ग्रिगनार्ड। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है? इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज करी थी, इन्होंने आरएक्स को एमजी के साथ रिएक्शन करा दी थी, ठीक है? ये एमजी जो है पॉजिटिव है,
R से भी नेगेटिव बनाएगा और X से भी नेगेटिव बनाएगा, और इसीलिए यहाँ पे RMgX बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक काम बहुत अच्छा किया जाता है, यहाँ पे ड्राई ईथर डाला जाता है। ठीक है, ड्राई ईथर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ठीक है, इसका रीजन है, ठीक है, ये RMgX जो है ना, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। अगर बहुत, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर थोड़ा सा भी पानी प्रेजेंट है, अगर थोड़ा सा भी पानी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ चला जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी RH प्लस MgOH X। ठीक है, इस थोड़े से पानी को भी रिमूव करने के लिए यहाँ पे ड्राई ईथर डाला जाता है। क्वेश्चन आता है, वाई ड्राई ईथर is used why dry ether is used for formation of Grignard reagent। आंसर बहुत सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। इसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्केन बना लेता है। ठीक है, आंसर है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी reactive. It react even with moisture and form alkane. Hence, hence it is prepared. It is prepared in presence of dry ether. ठीक है, चलिए, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा।